फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था लास्ट लेक्चर में, आज से हम लोग प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे। कल इंट्रोडक्टरी क्लास था और क्लास तो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 कौन सा बुक होगा बेटा? बुक सेकंड। क्या? बुक सेकंड मीन्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। जैसा ही कल हम लोग बता चुके थे, बुक फर्स्ट में बहुत सारी चीज़ों वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात किया गया और बुक सेकंड में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट पहले हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है। तो चैप्टर फर्स्ट का कल भी हमने बताया था, नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन एज द नेम सजेस्ट। देखो कितने वर्ड इसमें हैं। पहले तो हम लोग इस पर देखेंगे पॉपुलेशन किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए ज़रूरी क्यों है, इसे मेजर्स कैसे करते हैं, एंड पॉपुलेशन के सारे प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, क्या ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिटेल हम लोग आएंगे, अभी एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। डेंसिटी मीन्स अकॉर्डिंग टू एरिया कहाँ पे ज़्यादा लोग अभी रह रहे हैं या कहाँ पे कम लोग रह रहे हैं। ग्रोथ तो हम देखेंगे कि पर 10 ईयर में डिकेड ग्रोथ देखेंगे या फिर उसी को एनुअल ग्रोथ देखेंगे। पॉपुलेशन का ग्रोथ है क्या, या आफ्टर इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस ग्रोथ का सिनारियो रहा क्या है पॉपुलेशन का। एंड लास्ट में कंपोजिशन मीन्स पॉपुलेशन में भी डिफरेंट ग्रुप्स को हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे रूरल अर्बन डिवीजन के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू एज के हम लोग स्टडी करेंगे या अकॉर्डिंग टू वर्क प्रोफेशन हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब हम चलते हैं वन बाय वन। जैसे इतने टर्म्स हमने देखा, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो एट फर्स्ट पॉपुलेशन पढ़ने से पहले एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा। स्टेट एक डिबेट है, कैन वी से इंडिया एज ए स्टेट या इज इंडिया ए स्टेट। हम लोग क्या इंडिया को स्टेट कर सकते हैं? अजीब सा लग रहा हो कि सर स्टेट तो जैसे हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, इंडिया को कैसे स्टेट बोल सकते हैं? तो बेटा जब पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो डिटेल बताऊंगा। बस इतना जान जाए कि फॉर बीइंग ए स्टेट देयर आर 4 नेसेसरी फैक्टर्स रिक्वायर्ड। स्टेट होने के लिए 4 फैक्टर्स या उसी को बोल सकते हो 4 कंडीशन रिक्वायर्ड होता है कोई भी टेरिटरी। जैसे फर्स्ट कंडीशन बेटा क्या होगा? पॉपुलेशन, हिंदी में उसे बोले जनसंख्या, पॉपुलेशन। सेकेंड कैटेगरी होगा, फैक्टर्स भी इसे बोल सकते हैं, गवर्नमेंट। थर्ड होगा टेरिटरी, एंड फोर्थ सोवरेनिटी। अगेन 4 conditions must be required to become a state. First is population, government, territory, sovereignty. मीन्स एक पॉपुलेशन होना चाहिए कुछ, जैसे अभी हम लोग इंडिया में देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑलमोस्ट 121 करोड़ बोल सकते हो, या उसे 121 पॉइंट समथिंग बिलियन। एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे हमारे देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट इसे बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो गवर्नमेंट भी है। टेरिटरी एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, जैसे अभी देखते हो कश्मीर टू कन्याकुमारी,
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्या बोल सकते हैं, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हम लोग के पास टेरिटरी भी है। एंड सोवरनिटी, सोवरनिटी का अर्थ बस अभी लिटरल वे में ये समझ लो आप लोग, सोवरनिटी मतलब इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो अपना डिसीजन खुद ले सके। ऐसा नहीं कि मेरा डिसीजन वर्ल्ड बैंक या IMF या USA ले, मीन्स हमारे पास ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस इंडिया इज ए स्टेट, या वी कैन से दैट इंडिया इज ए स्टेट। इसी में कोई पूछा कि क्या सर प्री इंडिपेंडेंस इंडिया को स्टेट बोल सकते थे क्या? मैं बोला नहीं बेटा नहीं बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे? प्री इंडिपेंडेंस में आपके पास पॉपुलेशन तो था, गवर्नमेंट भी थी, क्यों ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रहे या कुछ दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ही रहे, टेरिटरी भी था। लेकिन क्या है हम लोग सोवरेन थे उस समय? क्या हमारी गवर्नमेंट डिसीजन ले सकते थे इंडिपेंडेंट होकर के, हमारे भलाई सोच करके? नहीं। तो प्री इंडिपेंडेंस वी कांट से दैट इंडिया वाज ए स्टेट, बट एट प्रेजेंट वी कैन से दैट इंडिया इज ए स्टेट। अब ये बताया क्यों सर, ये तो पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ लेते, क्योंकि हमें देखना है ये तीन तो डिटेल हम लोग जब पॉलिटी में पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। ये हमें पॉपुलेशन हमें यहाँ पढ़ना है, चैप्टर का ही नाम है। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हो भूमिका या माहौल बनाने के लिए हम लोग इतना देखें कि पॉपुलेशन होता क्या है। तो एक स्टेट का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पॉपुलेशन है, दैट्स वाई वी विल फोकस टुडे ऑन पॉपुलेशन। तो बेटा अब हम आते हैं पॉपुलेशन पर वन बाई वन। व्हाट इज द पॉपुलेशन? सिंपल सा बोल सकते हो, इट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल और एनी इनहेबिटेंट विद इन ए कंट्री और विद इन ए रीजन। विद इन ए कंट्री समझ लेना है बेटा, विद इन ए कंट्री और रीजन, हर एक वर्ड का मीनिंग समझना है। फिर GS में रटने वाली टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे कोई भी एक XYZ बुक, फेमस बुक लूसेंट आप लोग लेकर के डेली एक पेज रटे, पता चला अगले दिन सब भूल गए। यदि आप समझ लोगे तो रटने वाली समस्या खत्म। फर्स्ट टाइम थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगी। जैसे कंट्री एंड रीजन मीन्स नंबर ऑफ पीपल। जैसे इंडिया में जब हम काउंट करेंगे, पीपल को काउंट किया तो पूरे जब ओवरऑल इंडिया में काउंट करेंगे तो हम उसे बोल देंगे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब किसी पार्टिकुलर स्टेट XYZ आप काउंट करोगे, या मान लो स्टेट में भी किसी पंचायत में हम जब काउंट किए या डिस्ट्रिक्ट में काउंट करेंगे तो ये भी एक रीजन हो गया। तो उस रीजन का पॉपुलेशन मीन्स जिस निश्चित रीजन को हम एक डेफिनेट रीजन का पॉपुलेशन काउंट करेंगे उसी रीजन का पॉपुलेशन हो जाएगा। और ऐसे पॉपुलेशन हम लोग मेनली ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन मान लो कभी हम लोग का ऐसा मन कर जाए एनिमल्स का भी काउंट करने लगे, जैसे कुछ स्टेट में बात चलती है कि एनिमल्स को भी आधार कार्ड से बनाया जाए या XYZ कुछ भी, तो एनिमल्स को भी जब हम काउंट करने लगे इनहेबिटेंट्स में भी, तो हम लोग एनिमल्स का ही पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं। इसलिए लेकिन हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं इंडिया में, अभी तक एनिमल का वैसा कोई पार्टिकुलर सेंसस किया नहीं जाता है बड़े लेवल पे, तो हम लोग इसलिए फोकस थोड़ा करते हैं ह्यूमन बींग्स पे भी। मीन्स बोल सकते हो पॉपुलेशन इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग विद इन ए कंट्री और विद इन ए रीजन, दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। बोलोगे सर तो पॉपुलेशन है कैसे या है कितना, ये हम कैसे समझेंगे? तो बेटा इतना बड़ा कंट्री है, इसी पॉपुलेशन को पता लगाने के लिए या हर एक टाइम पीरियड पे, एक डेफिनेट टाइम पीरियड पे हम लोग क्या करते हैं, तो देखना आप लोग जिस भी गांव या टाउन में रहते होगे, लोग पूछने आते हैं आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। इसे ही हम बोलते हैं सेंसस। मीन्स हम पॉपुलेशन का पता लगाने के लिए टाइम टू टाइम कि हमारे देश में कितना पॉपुलेशन आज है, उसे पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेंसस, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग काउंट करते हैं। सिंपल सा वर्ड समझते हो, हेड काउंट।
कितने लोग हैं। इसी पॉपुलेशन में डिटेल बताया जाता है कितने लोग की डेथ हो गई, कितने लोग बर्थ लिए हैं। ये सब चीज़ें क्या होता है हम लोग बता सकते हैं पॉपुलेशन में। अब देखते हैं तो सेंसस क्या होता है सर, देख लिया। फैक्चुअल चीज़ें कुछ है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है और पूछा भी जाता है। फर्स्ट सेंसस कोई पूछ दे, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड, तो ये बेटा इट वाज इन 1872 एंड गवर्नर वाज लॉर्ड मेयो। रखने वाली कोई चीज नहीं, फर्स्ट सेंसस 1872 गवर्नर लॉर्ड मेयो। बट कोई भी चीज जैसे आप देखे होगे, कोई भी चीज कोई स्कीम गवर्नमेंट लेकर के आया तो उसे एक पहले एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कुछ छोटे से रीजन में लागू किया जाता है। यदि वो सक्सेस रहा तो थ्रू आउट द कंट्री फिर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सेम सेंसस में भी रहा था। ये सेंसस ऑफिशियल सेंसस नहीं था और पूरे कंट्री में नहीं था, तो इसे बोला जाता है फर्स्ट सेंसस, या इसी को ये भी बोल सकते हो इनकम्प्लीट सेंसस, या इसी को क्या बोल सकते हो बेटा, इनकम्प्लीट सेंसस। इनकम्प्लीट सेंसस ये क्या था, इनकम्प्लीट था। तो सर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस आपका हो जाएगा 1881। कौन से लॉर्ड गवर्नर, तो गवर्नर जनरल हमारे पास थे लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल होते थे। कुछ अच्छा वर्ड, जितने भी गवर्नर जनरल से उसमें से एक ऐसा इंसान थे जिसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो बोलोगे कुछ अच्छा काम इंडियंस के लिए करके गए थे, और इनको इसीलिए खास करके लोकल गवर्नमेंट में अच्छा काम कर करके गए थे, प्रेस के रिवल्टी के लिए अच्छा काम करके गए थे लॉर्ड रिपन। और जब हम लोग हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। मीन्स सेंसस 1872 फर्स्ट, बट इट वाज इनकम्प्लीट। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इट वाज इन 1881, गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड रिपन। नाउ अभी तक जो हमारे पास डाटा है उस सेंसस हम लोग 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करते हैं। 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग काम करते हैं। जो आपका बुक यहाँ पे है इंडिया वाली बुक, उसमें भी आपका सारा डेटा जो मिलेगा वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, और ये 2011 सेंसस ही है। लेकिन कुछ दिनों बाद, अब देखो सर 2011 और बताया कि इस 1881 के बाद हर एक 10 ईयर्स के बाद सेंसस करने की बात हुई थी। तो बोलो सर 2011 तो नेक्स्ट 2021 में क्या होना चाहिए था, सेंसस होना चाहिए था। लेकिन आपको जैसा पता है मार्च 2020 से ही ऑलमोस्ट कोरोना का इफेक्ट देश में आ चुका था, इस कारण से सेंसस में लेट हुआ और अभी तक भी सेंसस आया नहीं है। 2020 तक भी अभी आया नहीं। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक सेंसस का डेटा हमारे पास आ जाएगा, तो हमें फिर नई तरीका से सेंसस का सारा डाटा पढ़ना पड़ेगा। हम स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक एक्स्ट्रा काम आ जाएगा, सारा डाटा पढ़ना पड़ेगा। उसमें फिर पता चला कि हमारी पॉपुलेशन नेक्स्ट इंक्रीज कितने से हुई है, परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या है। अब चलते हैं बेटा, तो 2021 में हुई नहीं है, ये जो होगी वो क्या होगा बेटा, 16th सेंसस होगा। ध्यान से देखते हैं, अभी तक 15 सेंसस 15 सेंसस हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। इट विल बी द 16th सेंसस। सेंसस में भी बेटा 8 किया था, तो 1947 का पहले हम लोग देखेंगे। 1947 मीन्स प्री इंडिपेंडेंस टोटल 8 सेंसस हो चुके थे, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस ये 8वां होगा। तो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है कि कितने नंबर का सेंसस 2023 में होगा, तो आप बोल सकते हो 16th। क्या हो जाएगा, 16th मीन्स, अब देखो इंडिया इंडिपेंडेंस गेन किया, सॉरी 1947, 19 मीन्स प्री इंडिपेंडेंस 8 टोटल नंबर ऑफ सेंसस, पोस्ट इंडिपेंडेंस टोटल नंबर ऑफ सेंसस है, टोटल सेंसस कितने हो जाएंगे 16th। अब देखो तो अभी तक इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता था, कितने नंबर का सेंसस होगा, तो बोलोगे 16th। देखेंगे तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हो कितने हैं, 121 करोड़। थोड़ा सा डाटा आपके बुक के अकॉर्डिंग डाटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब ये देखोगे, या तो आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हो, तो इस एनसीईआरटी को वैलिड मानना। कुछ बुक्स में थोड़ा सा पॉइंट में भी है लेकिन वो नहीं ध्यान देना। तो या तो इसे 121 करोड़ बोल सकते हो, या इसे बोल सकते हो मिलियन में भी आप लिख सकते हो, तो 1210 मिलियंस बोल सकते हो। ये हमारा अकॉर्डिंग टू 2011
सेंसस है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा एक दो फैक्चुअल चीज़ें क्या है कि जैसा कि हम लोग पॉपुलेशन का बात करें बेटा, पॉपुलेशन में 121 करोड़, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना अकॉर्डिंग टू क्या, पॉपुलेशन। क्या है, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बेटा सेकंड है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हम लोग सेकंड है। फर्स्ट कौन है, चाइना। एट द सेम टाइम आप लोग बचपन से भी जीएस में पढ़े होगे, अकॉर्डिंग टू एरिया जब हमें देखोगे, अकॉर्डिंग टू एरिया हमारा कंट्री क्या है, 7th नंबर पे है। अकॉर्डिंग टू एरिया क्या है, 7th नंबर पे है। ठीक है बेटा, तो अभी तक हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लें कि पॉपुलेशन में क्या अभी तक हम लोग देखें। तो सर हम लोग स्टार्ट किए, पॉपुलेशन चैप्टर का नाम था क्या, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, चैप्टर का नाम हो गया। उस चैप्टर का नाम से हम लोग आए पॉपुलेशन पढ़ने के लिए। हम लोगों ने एक बैकग्राउंड तैयार किया, क्या पॉपुलेशन को लिए पढ़ने का जरूरी क्या है सर, तो मैं बोला बेटा स्टेट बोलने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, तो बोल सकते हो पॉपुलेशन। अब वहाँ से हम लोग बताया स्टेट होने के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, क्या होना चाहिए, तो पहला पॉपुलेशन, दूसरा गवर्नमेंट होनी चाहिए, तीसरा हमारे पास एक निश्चित भूभाग टेरिटरी होनी चाहिए, एंड फोर्थ सॉवरनिटी मीन्स इंडिपेंडेंट हम लोग हों, अपना देश का डिसीजन खुद ले सकें, ऐसा नहीं कि किसी का प्रेशर में ले सके। उससे हम लोगों ने एक डिबेट सेटल्ड किया कि क्या इंडिया को हम लोग स्टेट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आज चारों कंडीशन हमारे पास है, सेटिस्फाई करता है तो इंडिया को स्टेट। अब हम लोग पॉपुलेशन पे आए, सर पॉपुलेशन क्या है, तो मैं बोला पॉपुलेशन कुछ नहीं है, किसी एक डेफिनिट एरिया या कंट्री का जब टोटल नंबर ऑफ हेड्स हम लोग काउंट करेंगे उससे बोल देंगे पॉपुलेशन। बोलोगे सर इतना बड़ा देश काउंट कैसे होगा, तो क्या कोई है क्या मेथड, मैं बोला बिल्कुल है। हम लोग इसीलिए सेंसस कंडक्ट करते हैं हर एक 10 साल पे, हर एक 10 साल पे। और एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, क्या है, कौन सा मिनिस्ट्री, तो एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, मीन्स वो किसके अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स मीन्स सेंसस कंडक्ट करने की जिम्मेवारी किसका होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और अभी ये मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, ऑनरेबल अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी। नाम से ही लग रहा होगा, एक पॉलिटिक्स को लिंक कर लो फिर से, क्या लिंक कर सकते हो, सेंसस कौन सा लिस्ट में आएगा, आइदर स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो नाम से ही लग रहा होगा अमित शाह जी कंडक्ट करवाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पूरे देश की बात हो रही है बेटा, तो जब भी जैसे डिफेंस या जब भी थ्रू आउट द कंट्रीज की बात हो तो क्या हो जाएगा, सेंसस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यूनियन लिस्ट का है। यूनियन लिस्ट मीन्स हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेंसस को कंडक्ट करेगी। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, सेंसस बता चुका हूँ। फर्स्ट सेंसस प्री इंडिपेंडेंस में ही 1872 कौन सा गवर्नर जनरल, लॉर्ड मेयो, बट इट वाज इनकम्प्लीट अनऑफिशियल। जब कोई चीज़ें सक्सेस मिल जाती है तो ऑफिशियल काम किया जाता है या थ्रू आउट द कंट्री, तो कंप्लीट सेंसस 1881 लॉर्ड रिपन। अगेन वहाँ से हम लोग चले तो एक चीज़ें देख लिए कि ये अभी तक कितने नंबर ऑफ सेंसस हो गए हैं, तो 15th हो गए हैं, 16th भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जस्ट नेक्स्ट ईयर वेट करें आ जाएगी। तो अभी तक टोटल 16 सेंसस हम लोग देख चुके हैं, 8th प्री इंडिपेंडेंट एंड 8th पोस्ट इंडिपेंडेंस। इट इज द टोटल अबाउट द पॉपुलेशन। सो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट यहीं तक हम लोग आज क्लास रखते हैं, फर्स्ट क्लास है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। और कल का वीडियो में जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स अभी तक बहुत अच्छा आया है, तो आप लोग वीडियो देखें और यदि कोई सजेशंस आपकी तरफ से हो तो भी कमेंट बॉक्स में डालें। कमेंट बॉक्स को भी हम लोगों ने ओपन कर रखा है, उससे क्या होगा, हम लोग इम्प्रूव करेंगे और उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। प्लस में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।